हेलो एवरीवन। चलिए तो हम नया सेशन नया टॉपिक्स के साथ स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप। हमारा जीएसटी कंप्लीट हो चुका था थ्योरी पोर्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप कैसे चलाते हैं, कैसे रन कराते हैं। ये जो वीडियो है वो 12th और बीकॉम के लिए मैंडेटरी है, यानी कि बहुत यूजफुल है। तो थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा क्या बहुत अच्छा डिस्कशन करेंगे। चलिए, पार्टनरशिप में जब हम पढ़ते हैं तो पार्टनरशिप एक्चुअली होता क्या है। तो देखो, पार्टनरशिप में जैसे मान लो कि ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं या तीन दोस्त हैं। तीनों का मन किया कि यार पिज्ज़ा का चलते हैं डोमिनोज में पिज्ज़ा खाते हैं। बट इनके पास है 30 रुपये, ठीक है। ए के पास है 30 रुपये, बी के पास है 40 रुपये, और मान लो इनके पास है 30 रुपये। अब यहाँ पर जब तीनों सोचे तो सोचे क्या यार, अब पिज्ज़ा खाने का मन है लेकिन खरीदेंगे कैसे। तीनों ने सोचा कि यार पिज्ज़ा खाएंगे, एक एक स्लाइस तो मिल ही सकता है। तो एक काम करते हैं, 99 वाला एक पिज्ज़ा खरीदते हैं तीनों पैसे मिला के। और तीनों क्या करेंगे, तीनों पैसे मिला कर 99 वाला खरीदते हैं और तीनों में क्या करेंगे कि स्लाइस 3 करा लेंगे। स्लाइस 3 करा लेंगे, 2 छोटे छोटे हिस्सा ले लेंगे, 1, 2 और तीसरा को थोड़ा सा क्या कर देंगे, ये बड़ा वाला हिस्सा दे देंगे, ठीक है। अब यहीं पर पार्टनरशिप क्या हुआ, एराइज हो गया। तो क्या एराइज हुआ, अब यहीं पे समझना है। जब ए और बी सी तीनों मिलकर जब एग्री हुए तो उसको कहते हैं हम लोग पार्टनरशिप। जब तीनों मिलकर एग्री हुए, एग्री में होकर क्या हुए, कैपिटल लाए, और कैपिटल ला कर क्या किए, अपना बिजनेस स्टार्ट किए। बिजनेस स्टार्ट किए, उनका मेन मोटिव क्या था, प्रॉफिट शेयर करना। क्या था, प्रॉफिट शेयर करना। और ये पिज्ज़ा जो है वो कौन लाएगा, या तो तीनों जाके डोमिनोज में खड़े होंगे कहेंगे पिज्ज़ा दो, या तीनों में से कोई एक जाएगा और उस पिज्जे को लेके आएगा। तो कॉन्सेप्ट यहाँ बनता है, कॉन्सेप्ट ये है कि जब किसी पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक क्या होना चाहिए, पार्टनर्स होना चाहिए। और उस पार्टनरशिप में को रन कराने के लिए वो तीनों या तीनों में से कोई एक रन कराने वाला होना चाहिए। और उनका जो मेन मोटिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट शेयर अर्न करना होना, प्रॉफिट शेयर करना जी, यानी कि जो प्रॉफिट अर्न करेंगे उसको शेयर करने का मेन मोटिव होना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं इन अ सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। तो अब देखो, इसके साथ साथ कुछ डिफिनीशन हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। डेफिनेशन जब पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा, और क्लियर होगा तो मज़ा आएगा, ठीक है। पार्टनरशिप है क्या, तो देखो, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये पार्टनरशिप जो एक्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। और ये किस एक्ट के अनुसार है, 1932 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। क्या है पार्टनरशिप, तो देखो, पार्टनरशिप जो है वो है क्या, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द टू, रिलेशन बिटवीन द पर्सन। पर्सन का मतलब होता है दो से अधिक, यानी कि मोर देन टू। क्या कह सकते हैं, मोर देन टू। तो जब मोर देन 2 पर्सन होंगे, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, अभी बताया हूँ कि पिज्जा को क्या करना है, तीनों में बांटने का मेन मोटिव। कैरिड बाय ऑल, सभी या तो लेने जाएंगे या उनमें से कोई एक लेने जाएगा, ठीक है। तो वही है कि बिजनेस क्या होता है, रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एंड कैरिड ऑन बाय ऑल, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उन सभी के द्वारा चलाया जाए या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाए। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, पार्टनरशिप जो है, ठीक है, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक क्या है। पहला एग्रीमेंट। देखो क्या है कि कोई भी बिजनेस हो उसमें एक एग्रीमेंट होता है। जैसे अभी पिज्ज़ा की मैंने बात किया था, तो पिज्ज़ा में क्या है, एक एग्रीमेंट होगा तभी तो आप जाओगे कि हाँ सहमति होगी कि कौन ज़्यादा लेगा कौन कम लेगा, जो ज़्यादा पैसा देगा वो ज़्यादा पिज्ज़ा खाएगा,
जो कम देगा वो कम लेगा। तो ABC में तीनों में हमने बताया, तो तीनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, उसको हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? और वो किस में हो सकता है? रिटेन हो सकता है या ओरल हो सकता है। तो रिटेन, आजकल ओरल का कोई भरोसा नहीं। ओरल का मतलब होता है मौखिक, लोग आपस में सहमति हो गए, बाद में ये कहने लगे कि नहीं मुझे ज़्यादा चाहिए, या मैं आगे चल के उसमें कोई डिस्प्यूट या कोई झगड़ा हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इससे बेहतर है कि उसको पार्टनरशिप डीड जो होगी, यानी कि एग्रीमेंट होगा, उसमें क्या करना है आपको, सीधा कि रिटर्न एग्रीमेंट कराना। ओके, अब उसके बाद से है नंबर ऑफ द पर्सन। नंबर ऑफ द पर्सन देखो कितने होने चाहिए, 2013 एक्ट के अनुसार कम मिनिमम मतलब मैक्सिमम 50 हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम 2, एटलीस्ट कितना 2, और मैक्सिमम कितना 50 हो सकते हैं। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। किसके अनुसार? कंपनी एक्ट 1932 नहीं, इसके अनुसार नहीं, इसके अनुसार अब नहीं देखना, देखना है इसके अनुसार 2013 के अनुसार। ठीक है, अब देखो बिजनेस क्या है, बिजनेस होना चाहिए। देखो पहला एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा पार्टनर्स के नंबर्स कितना होना चाहिए, 2 से अधिक और 50 से कम। तीसरा बिजनेस क्या होना चाहिए, होना चाहिए, बिना बिजनेस के आप पार्टनरशिप कैसे रन करोगे। ठीक है, चौथा उनका शेयर करने का मेन मोटिव होना चाहिए। तो अभी बताया था कि उनका जो पार्टनर्स होंगे उनका मेन मोटिव क्या होना चाहिए, उनके एक एग्रीड रेशियो में कि कितना कौन लेगा, उस रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने का मेन मोटिव होना चाहिए। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ओके, अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी, एक एजेंसी होना चाहिए। ठीक है, जितने भी पार्टनर हैं, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, एन एजेंट ऑफ द अदर, एक दूसरे के वो सब क्या होते हैं, एजेंट होते हैं। ठीक है, और एक दूसरे के पे क्या करते हैं, कैन बी बाइंड द फॉर्म एंड अदर पार्टनर्स बाय हर आर हिज एक्ट, जो भी होगा वो सब एक दूसरे से उस एक्ट के अनुसार बंधे रहना चाहिए। और सबकी क्या होती है, ईच पार्टनर्स विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लेबल फॉर द एक्ट, यानी कि उसको क्या होना चाहिए, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और सबको उसके अनुसार क्या होना चाहिए, रन कराना चाहिए। ठीक है, अब देखो अनलिमिटेड क्या होता है, लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है उनकी लायबिलिटी क्या होगा, अनलिमिटेड होगा। क्या होगा, अनलिमिटेड होगा, यानी कि हर एक पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होगी वो असीमित होगी। ठीक है, हर एक पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, डेब्ट्स को देखेंगे, क्रेडिटर्स को देखेंगे, अपने लैब काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रॉफिट बिजनेस का लाभ उठा रहा है या नहीं उठा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, ये सारी चीज़ों को वो देखेंगे। उसके बाद क्या होता है, मैनेजमेंट। सब क्या करेंगे, ऑल पार्टनर्स हैव द राइट्स टू मैनेज द बिजनेस, सभी पार्टनर्स को क्या होगा, बिजनेस मैनेज करने का क्या होना चाहिए, राइट्स होता है। और उसके बाद से क्या होता है, ट्रांसफरबिलिटी, यानी कि उन सभी में क्या होता है ठीक है, तो ट्रांसफरबिलिटी तक समझ में है, यानी कि वो अपने शेयर को क्या कर सकते हैं, किसी को ट्रांसफ़र तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर एग्री हैं सभी पार्टनर तो वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नो पार्टनर्स कैन ट्रांसफ़र हिज और शेयर टू एनी वन ऑफ द इंक्लूडिंग, अपने मन से कोई नहीं कर सकता, सभी पार्टनर्स उसके क्या होने चाहिए, सभी पार्टनर्स, जैसे अभी ABC थे, पिज्ज़ा खरीद रहे थे और D आके कह रहे कि भाई मेरे को भी दे दो, तो अगर जब तक तीनों सहमत नहीं होंगे तब तक नहीं देंगे। अब इसमें से कोई एक कह रहा है कि मुझे दे दो, मैं दे दूंगा, तो भी पार्टनरशिप के केस में नहीं होता है, पार्टनरशिप के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब चलो इसके बाद से आता है इम्पोर्टेंट टर्म। देखो इम्पोर्टेंट टर्म क्या होना चाहिए, पार्टनर्स होने चाहिए, सभी एग्री होने चाहिए, सभी के टर्म और कंडीशन होने चाहिए, फर्म होने चाहिए, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसमें पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। ठीक है, और क्या होता है ना चाहिए, कंटेंट ऑफ द पार्टनरशिप डीड में क्या होना चाहिए, फर्म का नाम होना चाहिए, नेचर होना चाहिए, बिजनेस कैसे, कौन सा कंपनी खोल रहे हो, कौन सा बिजनेस रन कराओगे, ऐसा तो नहीं चोरी करोगे। तो चोरी करने वाले या जो भी इलीगल, जो मतलब कानून के द्वारा स्वीकृति नहीं है, वैसे बिजनेस को ये रन नहीं करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से फर्म का एड्रेस, किस रेशियो में वो प्रॉफिट बांटेंगे, कैपिटल कितना लाएंगे, कैपिटल पे इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा, सैलरी अगर कोई काम कर रहा है तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा लोन पर वो कितना होगा, ये फिक्स होता है, याद रखना ये 6% होता है, या जो भी एग्री हो जाए। इसके बाद से ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लगेगा या नहीं, या ड्राइंग्स निकालेंगे या नहीं। ठीक है, मेथड्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल, कौन सी मेथड से वैल्यूएशन करेंगे गुडविल का।
अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे करेंगे, या डिस्प्यूट जो क्रिएट हो रहे हैं यानी कि झगड़े जो क्रिएट हो रहे हैं उसको कैसे सेटलमेंट करेंगे। सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट ऑफ द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट और डेथ, अगर कोई मर रहा है या रिटायर हो रहा है तो उस समय कौन सा मेथड यूज होगा, कैसे उसको सेटल करेंगे। फिर उसके बाद से क्या होता है, सर्कमटेंसेस इन विच द फर्म कैन बी डिसॉल्व, किस मेथड से फर्म, अगर मान लो कि देखो इसका क्या होता है कि एक ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव के बाद से क्या होता है ये फर्म को डिसॉल्व कर देना पड़ता है, ख़त्म कर देना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो फिर कंटिन्यू करने के लिए फिर रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, डिसॉल्व ऑफ द फर्म, यानी कि ख़त्म कर देना होता है। और उसके बाद सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट ऑफ द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यानी कि जब फर्म का विघटन होगा, विघटन का मतलब होता है समाप्ति होगा, तो उस केस में कैसे ये रन कराएंगे, यानी कि सेटलमेंट करेंगे, ठीक है। अब ये देखो ये कब था कि जब पार्टनरशिप डीड होगा तब, अगर पार्टनरशिप डीड हो रहा है यानी कि पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब मिलकर एग्री हैं, तो वो लिखित जो होगा वो उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। लेकिन अगर लिखित नहीं होगा तब क्या होगा, देखो जब लिखित नहीं होगा तो उसको बोलते हैं क्या, इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड हुआ नहीं लेकिन फिर भी पार्टनरशिप चलाना शुरू कर दिए, तो देखो एज सच जितना भी ऊपर पढ़े हैं उसमें से कोई एक भी रूल फॉलो नहीं होगा, लेकिन कुछ रूल ऐसे होंगे जिसको अपनी आप अप्लीकेबल हो जाएंगे। क्या है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है, ये सब में झगड़ा होगा। इंटरेस्ट क्या होगा, ये झगड़ा होगा। इंटरेस्ट ऑफ नॉन ड्राइंग्स होगा, पार्टनर्स लोन पे क्या होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप में क्या होगा, जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इक्वली होगा, क्या होगा, इक्वली। इंटरेस्ट दिया जाएगा, नहीं, इंटरेस्ट कोई अलाउड नहीं होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ड्राइंग्स पे होगा, नहीं। हाँ, एक चीज़ पे इंटरेस्ट होगा, इसी स्टार वाला समझना, जो लोन किसी से लिए रहेंगे उसको 6% के रेट से क्या देंगे, ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे। सैलरी और कमीशन नो 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 नो, तो याद रखना है कि इसमें नो 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 नो, याद रखो, नो नो एंड नो, बस एक चीज़ में एस, वो भी किसमें, जब किसी से लोन लेंगे तब वो देंगे, ठीक है। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, चलो देख लेते हैं। देयर मस्ट बी एट लिस्ट कितने होने चाहिए, 2 पर्सन होने चाहिए। अ पार्टनरशिप इज फॉर्म बाय किसके द्वारा, पर्सन्स के द्वारा, ठीक है, पर्सन द्वारा। एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनरशिप कैन बी रिटेन और ओरल, इसको क्या लिख सकते हैं, रिटेन, ठीक है। तीसरा है रिटेन और ओरल, ये क्या हो सकता है, ओरल हो सकता है या रिटेन हो सकता है, तीसरा था। चौथा क्या है, द रिटेन फॉर्म ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। चौथा क्या हो जाएगा, डीड हो जाएगा, यानी कि इसको चौथा कहेंगे पार्टनरशिप डीड, ठीक है, डीड, ये डी है, ठीक है, डीड। और पांचवा क्या है, द लायबिलिटी ऑफ द ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड, ठीक है, अनलिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आशा और राहुल दोनों पार्टनर एक फर्म में, ठीक है, और इफ देयर आर नो पार्टनरशिप डीड हैव विल दे डील विद द फॉलोइंग, गिव द योर आंसर एस और नो। देखो वो कह रहे हैं आशा वांट टू सैलरी, सैलरी मिलेगा, अभी पढ़ा था, नहीं ना 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 ना, पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंस है, ठीक है, तो देखो वहाँ पे क्या कर रहा है, नो पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड हुआ ही नहीं, तो यानी कि पार्टनरशिप डीड क्या है, एब्सेंस है, और एब्सेंस के केस में कोई सैलरी नहीं मिलेगा। राहुल एडवांस लोन बी क्लेम टू इंटरेस्ट, यस, इसको मिलेगा क्योंकि इसने क्या दिया है, लोन दिया है, ठीक है, तो केवल लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा। अब राहुल क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट 50,000 ईच कैपिटल, ठीक है, राहुल वांट मोर प्रॉफिट, नहीं, इक्वली बांटा जाएगा, अभी बताया था ना, इक्वल बांटेंगे, ठीक है, इक्वल, क्योंकि अभी पार्टनरशिप में ही पढ़े थे। आशा गेट कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फर्म, सी वांट 2% कमीशन, नहीं भैया कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं, पार्टनरशिप डीड में केवल एक ही चीज़ यस होगा, बाकी नो होगा। राहुल विड्रॉ 5,000 पर एनम पर्सनल यूज एंड आशा वांट टू इंटरेस्ट, नहीं, ड्राइंग्स पे भी नहीं होगा, तो सभी में नो, केवल किस पे होगा इंटरेस्ट, तो लोन पर होगा, ओके।
आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं कैपिटल, ठीक है, मीनिंग एंड दी क्या प्रिपरेशन, कैसे क्या होता है और कैसे ये बनता है। देखो, जो कैपिटल होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है फिक्स्ड और दूसरा होता है फ्लैक्चुएट। तो फिक्स्ड में, जब फिक्स्ड पार्टनरशिप कैपिटल, मैं सिंपल से मैं बता रहा हूँ, तो फिक्स्ड पार्टनरशिप कैपिटल अगर हम पढ़ रहे हैं या मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि जैसे दो कैपिटल बनेंगे, एक पहला बनता है क्या, एक फिक्स बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, करंट बनेगा, ठीक है, करंट अकाउंट बनेगा। एक फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, ठीक है, पहला, और दूसरा क्या बनेगा, करंट पार्टनर्स कैपिटल बनेगा। लेकिन फ्लैक्चुएटिंग के केस में देखो, आप पढ़ लेना, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बना, पार्टनरशिप एक ये बना और एक पार्टनरशिप करंट अकाउंट बना। लिखा कैसे जाता है, बैलेंस BD, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस जो होगा, एडिशनल जो भी लेके आएगा, ठीक है, जो भी वो विड्रॉ करेगा, जो बच जाएगा, ठीक है, वो लिखेंगे। और करंट में क्या होगा, जितनी भी उसको सैलरी मिलेगी, इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, बोनस मिलेगा, कमीशन मिलेगा, जो भी मिलेगा वो क्रेडिट में, यानी कि जो भी वो रिसीव करेगा, और जो भी इंटरेस्ट पेड करेगा उस पर या जो भी लॉसेस देगा वो क्या होगा, क्रेडिट साइड डेबिट साइड में लिखा जाएगा, ठीक है। एक बार इस फॉर्मेट को देख लेना। अब देखो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, ठीक है, एक ही पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, उसी में सब कुछ मेंशन होगा। ओपनिंग बैलेंस उसमें देखो अलग लिख रहे थे, यहाँ पर अलग लिखेंगे। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाए। तो देखो एक चीज़ समझ लेना कि फिक्स्ड कैपिटल में दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट, और फ्लैक्चुएट में केवल एक ही बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो राहुल है और मोहन है, तो RM जो है, R और M, इनका पहला लेटर ले लेते हैं। RM जो है, दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और उसमें 31 दिसंबर 2013 को इनका यह था, देखो दोनों का कैपिटल था। तो ये रोहन का, ठीक है, और ये मोनिका का। ये ड्राइंग से इनका ये 3000 निकाल रहे हैं और ये 2000 निकाल रही हैं। इंटरेस्ट है कैपिटल पे 2000, 1500 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये दे रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग इनका 5000, 4000 है, ठीक है। अब आओ देखते हैं। देखो प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट ऑफ द ईच ऑफ द पार्टनर्स फिक्स्ड एंड फ्लैक्चुएट। देखो अभी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो यहीं पे क्वाइट रहेंगे। जब नहीं बोला है तो हम मान के चलेंगे कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ होगा। फिक्स्ड बना तो पहला बना क्या, पार्टनर्स कैपिटल बना। पार्टनर्स कैपिटल में देखो, यहाँ पर देखो, पीछे देखो, तो इनका रोहन का कैपिटल कितना है, इतना है, और मोनिका का इतना कैपिटल है, ठीक है। इतनी बात समझ में। अब दोनों का क्या करेंगे, दोनों का जो अमाउंट है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इधर लिख देंगे। देखो ये बैलेंस BD में आके क्या हो जाते हैं, मेंशन कर दिए जाते हैं, यानी कि 40,000 और 30,000 लिख दिए जाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में। तो ये 40,000 और 30,000 को हम लोग क्या करते हैं, इसमें लिख लेते हैं, ठीक है। और इसी को बैलेंस CD में क्या करते हैं, दोनों को जब इक्वल कर लेंगे, इक्वल करने के बाद से देखेंगे तो बैलेंस CD, अब इधर देखो 40,000 दोनों तरफ पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो जब बैलेंसिंग करेंगे तो ये अमाउंट इधर आ जाएगा, तो बैलेंस CD और बैलेंस CD मोनिका का और रोहन का आ जाएगा। अब फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में आएंगे तो पहले क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों का इंटरेस्ट कितने था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो देखो 2000 और 1000 इनके क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ देखो ये इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, देखो ये इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, ये वाला, ये देख रहे हो 2000 और 1500, तो ये किधर लिख दिए हम लोग, क्रेडिट साइड में दोनों को लिख दिए। अब कह रहे हैं कि क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों को क्या हुआ, देखो दोनों ने प्रॉफिट कितना शेयर किया, 4000 और 5000, देखो इन दोनों का क्रेडिट में लिख दिया। अब इन्होंने इंटरेस्ट दिया, तो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट देना, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या निकाला, पैसे निकाले 10,000 रुपये बिजनेस से, अब उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो तो क्या दे रहे हो, लॉसेज है ना आपका, तो 10,000 ले, लेकिन दे रहे हो एक्स्ट्रा, तो जितना एक्स्ट्रा दोगे वो लॉसेज एक तरह से ट्रीट किया जाता है, तो ये ड्राइंग्स पे क्या हो जाएगा, इनकी लॉसेज हो जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग्स भी लॉसेज होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी क्या होता है, लॉसेज ट्रीट किया जाता है। अब इन सब को जोड़ लेंगे इतने को, ठीक है, यानी कि रोहन का रोहन में और मोनिका का मोनिका में, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, इस वाले में से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद से जितना अमाउंट आएगा वही क्या होगा, बैलेंस दोनों का, यानी कि रोहन का टोटल करने के बाद से इधर का टोटल कर लेंगे और इसमें से ये वाला माइनस कर लेंगे। वैसे ही क्या करेंगे, मोनिका का ये वाला टोटल कर लेंगे और उसमें से इतना वाला माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ओके, नहीं समझ में आ रहा होगा तो बताना, मैं बता दूंगा, ठीक है। बट आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इतने बच्चे अभी नहीं हो कि नहीं समझ में, मैच्योर हो गए, बड़े हो रहे हो, ठीक है, गुड। अब देखो क्या बनेगा, फ्लैक्चुएट। फ्लैक्चुएट में देखो इन दोनों को यहाँ पे फिक्स में अलग अलग बना रहे थे, लेकिन फ्लैक्चुएट में दोनों को एक साथ लिखेंगे। ये भी अमाउंट इसी में आकर जुड़ गया। देखो अब ये वाला अमाउंट है, देखो इन दोनों को एक साथ लिख दिया तो क्या लिखा, बैलेंस BD, ठीक है। इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और क्या हो गया, इनका प्रॉफिट। देखो ये दोनों हो गए तो इसको इन दोनों को, यानी कि इसको रोहन का ये टोटल करेंगे और टोटल में से इसको दोनों को टोटल करके माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और मोनिका का ये टोटल करेंगे इतना, ठीक है, और इतना उसमें से माइनस कर देंगे तो ये डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। और दोनों का बैलेंस कितना होना चाहिए, टोटल करने पे इक्वल आना चाहिए, यानी कि रोहन का 47,000 और इसका 35,500 आना ही चाहिए। ओके, चलो समझ में आ रहा हुआ आई थिंक बहुत अच्छे से। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन दी फिक्स्ड एंड फ्लैक्चुएट। ये आपको हम दे रहे हैं होमवर्क, ठीक है, ये दे रहे हैं होमवर्क और इसको आप करिए। नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछिए, हम बताते हैं। तो कल हम लोग डिस्कशन करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये देखिए 3 टॉपिक्स हमने आपको पढ़ाया, 4 टॉपिक्स, तो याद रखना है ये सारी चीज़ों को। ओके, तो यहाँ से हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है, 9 वाला होमवर्क है। इतना करिए, 42 ही पेज हैं तो ये इंट्रोडक्शन जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, फिर जल्दी शुरू करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट्स हैं। तो डाउट्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9569714026 इस पर, ठीक है। और मैं क्लियर वीडियो बना दूंगा, और नहीं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा तो और भी, ठीक है, लिख कर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए आप। ओके, बाय बाय, टेक केयर।